जब वो मूल शंकर थे, उन्होंने गृह त्याग किया शिव की खोज में कि सत्य क्या है। जो मुझे बताया गया, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने अभी तक मुझे जो बताया गया वो सत्य नहीं है, उस सत्य की खोज में निकले। और जब सत्य तत्व, सच्चा ईश्वर, सच्चा शिव जो है उन्हें बोध हुआ, उनसे ज्ञान हुआ, सच्चा शिव जब मिल गया, तो अपने गुरुवर की प्रेरणा से इस भारत भूमि के सोए हुए पुत्रों को जगाने का सत्संकल्प उन्होंने लिया। महर्षि दयानंद सरस्वती जीवन पर्यंत प्रयास करते रहे। जो जो माध्यम तत्कालीन समय में हो सकते थे, वो सभी माध्यम, वो सभी प्रकार उन्होंने अपनाए। उन्होंने सोचा कि चैनल ऐसा होना चाहिए कि ऊपर से नीचे तक जल का प्रवाह बड़ी आसानी से होता है, बड़ी सरलता से होता है। राजाओं को उपदेश देकर के और राजधर्म की प्रतिष्ठा करने का बड़ा सबल प्रयास किया। उदयपुर में भी उनका आगमन हुआ तो यहाँ के महाराणा राज सिंह को उपदेश देने के संदर्भ में आगमन हुआ, और उन्होंने प्रयास किया कि जितने भी भारतवर्ष के राजा हैं वो वास्तविक रूप से वैदिक धर्म का पालन करते हुए यदि आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से प्रजा उनका अनुकरण करेगी। एक उक्ति है कि यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः, कि जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं, बड़े लोग आचरण करते हैं, छोटे लोग, निम्न वर्ग के लोग, या ये कहें कि वो सामान्य लोग उन महान लोगों के आचरण का ही अनुसरण करते हैं। तो राजाओं को राजधर्म सिखाने का प्रयास किया। बात सरलता से पहुंचे, इसके लिए आवश्यक है कि विद्वत जनों को मनाया जाए, उनको तैयार किया जाए कि सत्य रास्ता कौन सा है, इस रास्ते पर चलने के लिए उनको उद्यत किया जाए। और इसके लिए एक बड़ी लंबी परंपरा महर्षि दयानंद के शास्त्रार्थों की है। काशी का शास्त्रार्थ बड़ा प्रसिद्ध है, जो कि 2 चरणों में हुआ। इतिहास गवाह है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी विजय की घोषणा करते हैं, लेकिन तत्कालीन वहां के जो शासक रहे, उन शासकों के द्वारा दयानंद फकीर को ही विजयी घोषित किया गया। खैर, जो भी परिस्थितियां रही, आज मैं उदयपुर में हुए एक शास्त्रार्थ को आपके समक्ष बड़ी सहजता और सरलता से रखने के लिए हमारे वैदिक संस्कृति प्रचार संघ के वरिष्ठ संस्थापक सदस्यों में और हमें निरंतर मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय प्रकाश चंद्र जी श्रीमाली हमारे समक्ष उपस्थित हैं। एक बार इस कार्यक्रम में पहले भी हमने उनका लाभ लिया है, उनके प्रवचन का। उस समय उन्होंने पौराणिक आख्यानों का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस पर बड़ा ही सुंदर, लेकिन बड़ा सुंदर अपना उद्बोधन रखा था। और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि इस मंच से उस कार्यक्रम को बहुत पसंद किया गया था। अनेक श्रोताओं ने कार्यक्रम की सराहना की थी। वो वस्तुतः विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इंजीनियर रहे और हिंदुस्तान जिंक में उच्च पदों पर आसीन रहे, लेकिन महर्षि दयानंद के प्रति उनकी निष्ठा, वैदिक सिद्धांतों के प्रति उनका समर्पण, कि वो आर्य समाज से विभिन्न स्थानों पर रहते हुए भी जुड़े रहे और वर्तमान में 70 वर्ष से ऊपर की अवस्था होने पर भी निरंतर आर्य समाज में और वैदिक सिद्धांतों के लिए समर्पित हैं। निरंतर हम जैसे बच्चों को, युवाओं को प्रेरणा देते हैं। और ये वैदिक संस्कृति प्रचार संघ यदि सरलता पूर्वक यहाँ तक पहुंचा है और सफल कार्यक्रमों की एक श्रृंखला अगर आप लोगों के समक्ष रख पा रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें आदरणीय प्रकाश जी श्रीमाली साहब का बहुत बड़ा योगदान है। मैं बड़े ही आदर के साथ, बड़ी ही श्रद्धा के साथ आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय प्रकाश चंद्र जी श्रीमाली साहब, वो हमारे समक्ष उपस्थित हों। निवेदन है और महर्षि दयानंद के उदयपुर शास्त्रार्थ के ऊपर प्रकाश डालें आदरणीय प्रकाश चंद्र जी श्रीमाली साहब। आवाज आ रही है मेरी? जी, स्पष्ट है आवाज आपकी। ठीक है। सभी श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्ते। आज हम महर्षि दयानंद का जो उदयपुर में शास्त्रार्थ हुआ था 11 सितंबर 1882 को, उसके बारे में विचार करेंगे और उस पर हम प्रकाश डालेंगे विवरण के ऊपर। यह उदयपुर का सौभाग्य रहा
11 अगस्त 1882 से लेकर 1 मार्च 1883 तक लगभग 6.5 महीने तक महर्षि दयानंद का उदयपुर में निवास रहा। वे यहाँ पर गुलाब बाग में स्थित नवलखा महल है, उसके अंदर विराजे और उस दौरान उन्होंने वेदों का भाष्य किया। इसके अलावा जो उनका जो अमर ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उसका प्रथम संस्करण तो पहले छप चुका था, किंतु उसके अंदर लास्ट के जो 2 समोल्लास जो हैं 13वां और 14वां वो नहीं छप सके थे और स्व मंतव्य प्रकाश भी उसमें नहीं छपा था। तो इस दौरान वह जो द्वितीय संस्करण जो है उसकी भूमिका भी यहीं लिखी गई। जो सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका है उसमें महर्षि ने लिखा है स्थान महाराणा जी का उदयपुर और भाद्रपद शुक्ल पक्ष संवत 1939, जबकि वो यहाँ पर कृष्ण पक्ष 1940 फाल्गुन मास तक विराजित थे। तो यहाँ पर ही उन्होंने वो दोनों जो छूट गए थे समोल्लास वो भी जुड़वाए, स्व मंतव्य प्रकाश भी जुड़वाया और पहले संस्करण के अंदर मृत्यु बोझ आदि का जो निषेध था उसकी बजाय निषेध नहीं होकर के और उसके पक्ष में लिखा गया था गलती से, उसका भी सुधार किया। और बाकी जो उसके अंदर जो छपाई की जो भी गलतियां थी, जो भी उसके अंदर सुधार थे, वो सब यहाँ बैठ करके उन्होंने पूर्ण की। उनके रहते हुए उदयपुर के उस समय में ही परोपकारिणी सभा का भी गठन हुआ और उदयपुर के जो महाराणा सज्जन सिंह जी थे उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया। और यह जो 11 सितंबर 1882 को जो शास्त्रार्थ हुआ, यह उनका अंतिम शास्त्रार्थ था। इसके पहले कई शास्त्रार्थ हो चुके, लेकिन यह शास्त्रार्थ उनका अंतिम शास्त्रार्थ रहा। इस शास्त्रार्थ के अंदर यहाँ के मौलवी अब्दुल रहमान जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे और न्यायालय के न्यायाधीश थे, उनके साथ में यह लगभग 1 हफ्ते तक शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें उन्होंने 7 प्रश्न पूछे और महर्षि ने उन 7 प्रश्नों का निराकरण किया। मैं पहले प्रश्न पढ़ देता हूँ, उसके बाद में उस पर मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मैं पूरा वो पढ़ करके नहीं सुनाऊंगा कि किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। ऐसा कौन सा मत है जिसकी मूल पुस्तक सब मनुष्यों की बोलचाल में हो और जिसमें प्राकृतिक बातों को सिद्ध करने में पूर्ण हो। दूसरा था समस्त संसार के मनुष्य एक जाति के हैं अथवा कई जातियों के। तीसरा प्रश्न था मनुष्य की उत्पत्ति कब से है और अंत कब होगा। चौथा प्रश्न था आप किस धर्म को मानने वाले हैं, पुराण मत की पुस्तक है या विद्या की पुस्तक है। पांचवा था सभी धर्म वाले अपनी धार्मिक पुस्तक को सबसे उत्तम और उनकी भाषा को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, वेद में ऐसी क्या विशेषता है। छठा प्रश्न क्या प्रकृति अनादि है और कितने पदार्थ अनादि हैं। और सातवां था यदि वेद ईश्वर का बनाया होता तो अन्य प्राकृतिक पदार्थों सूर्य जल वायु के समान संसार के समस्त मनुष्यों को उसका लाभ पहुंचना चाहिए था। ये 7 प्रश्न थे। तो एक एक करके हम मुख्य बिंदुओं को इस पे चर्चा करते हैं। पहला था ऐसा कौन सा मत है जिसकी की मूल पुस्तक सब मनुष्यों की बोलचाल में हो और जिसमें सभी प्राकृतिक नियम सिद्ध होते। यदि हम दृष्टिपात करें गत 5000 वर्षों पर, तो आपको ज्ञात होगा कि जो इस्लाम धर्म है वह 1400 वर्ष पुराना है, लगभग 2000 वर्ष पुराना है। यहूदी मत 3500 वर्ष पुराना, पारसी मत को 4000 वर्ष मान लीजिए और बौद्ध जैन वंश मत जो है ये 4500 और उसके पहले जो महाभारत काल जो था 5000 वर्ष पूर्व,
उसमें केवल वैदिक धर्म ही था, इसके अलावा कोई मत नहीं था। इस्लाम की जो पुस्तक है वह कुरान है, ईसाइयों की बाइबल है, यहूदियों की इंजिल और तौरेत और ओल्ड टेस्टामेंट है, पारसियों की जिंदावस्था है, बौद्ध और जैन की दीप वंश आदि सर्व ग्रंथ सर्व दर्शन संग्रह आदि है, और सनातन धर्म की जो पुस्तक है वह 4 वेद हैं और इनकी भाषा संस्कृत है। अब महर्षि ने कहा कि जो संस्कृत जो है यह विद्या की भाषा है, यह किसी मत की भाषा नहीं है। केवल वेद ही विश्वास योग्य, मत की पुस्तक विश्वास योग्य नहीं है क्योंकि वे पक्षपात पूर्ण है। केवल वेद ही विश्वास योग्य है, और वेद की भाषा किसी देश की नहीं बल्कि विद्या की भाषा है, और यह वेद जो है यह विद्या की पुस्तक है, और यह जो संस्कृत भाषा है समस्त भाषाओं की मूल है। अब उन्होंने पूछा कि आप कैसे सिद्ध करोगे कि ईश्वर ने ज्ञान दिया, कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। कारण का मतलब ये होता है कि जैसे आपको मेज बनानी है तो मेज बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो ये लकड़ी उसका कारण हुआ, उपादान कारण हुआ। तो बिना लकड़ी के मेज नहीं बन सकती, या बिना सोने के जेवर नहीं बन सकते। तो यह जेवर बनाना है तो आपको सोने की आवश्यकता पड़ेगी, तो सोना उसका उपादान। जो है उन्हें कोई सोर्स होना चाहिए जिससे कि ज्ञान ने हमको बुद्धि दी है, तो ज्ञान के लिए भी कोई सोर्स होना चाहिए, और वो सोर्स ज्ञान का जो है वो केवल परमपिता परमात्मा है। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में हमको ज्ञान दिया, और उसी ज्ञान की वजह से हम आगे तरक्की कर पा रहे, क्योंकि वह जो ज्ञान जो दिया वेदों के अंदर वह मूल रूप में था, मतलब सूक्ष्म संक्षेप के अंदर था, लेकिन हम उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कोई भी भाषा के अंदर जो अ आ ई ई जो अक्षर होते हैं वो तो लिमिटेड होते हैं, लेकिन उससे अनेक शब्दों की रचना हो सकती है। इसी प्रकार हम हमारे ज्ञान को आगे निरंतर बढ़ा सकते हैं। कैसे सिद्ध करें कि ईश्वर ने ज्ञान दिया, तो महर्षि ने कहा कि देखो, सृष्टि के प्रारंभ में जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, जो कि अमैथुनी सृष्टि थी, उसके बाद में जो 4 जो ऋषि थे उनको, जो कि उन पवित्र आत्मा थे और यह ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता रखते थे, उनको यह ज्ञान दिया उनके अंतर्मन के अंदर। और वह ज्ञान देने के पहले उनको यह भाषा का भी ज्ञान दिया, और उसके अलावा उसको यह भी बताया कि इसका क्या अर्थ है। जैसे गाय है तो गाय कैसी होती है, भैंस है तो भैंस कैसी होती है, ये सब ज्ञान उठता है कि भाई भगवान के मुंह तो था ही नहीं तो कैसे ज्ञान दिया। इसका जवाब ये है कि हमको मुंह किस लिए चाहिए, हमको दूसरे के वो ज्ञान पहुंचाने के लिए, अपनी वाणी पहुंचाने के लिए मुंह की जरूरत है। हम जो बोलते हैं उससे जो तरंगे उठती है वह दूसरे व्यक्ति के कान में जाती है, कान से वह वापस नाड़ी के द्वारा मन तक पहुंचती है, और वहां पर वो बुद्धि के द्वारा उसको ग्रहण करता है। क्योंकि ईश्वर ऑलरेडी मन में विद्यमान है, तो उसको मुंह की, बोलने की, कान की किसी की जरूरत नहीं है। वह जो कंपन जो है वो मन के अंदर डायरेक्ट वह पैदा कर सकता है, और आपको वहां पर सुनाई दे सकता है। जिस प्रकार की हम स्वप्न के अंदर बोलते हैं या मन में विचार करते हैं, तो बिना बोले, बिना मुंह के, बिना कान के भी हम वार्तालाप कर सकते हैं। उसी प्रकार मन के अंदर ये सब क्रियाकलाप संभव है। एक समझने के लिए ये समझिए कि एक प्रश्न पूछा मेरे को किसी ने कि दही जमाने के लिए जावण की जरूरत होती है, तो आप दही डालेंगे तो दूध जम जाएगा। तो जब पहली बार जब दही जमा होगा तब जावण कहाँ से आया होगा? तो पहली बार के लिए तो कहीं से ही आना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले से जावण था तो इसका मतलब तो था दही।
तो ये जो पहली बार की जो आवश्यकता होती है वह परमपिता परमेश्वर पूर्ण करता है। जब सृष्टि अमैथुनी सृष्टि पैदा होती है तब भी ईश्वर पैदा करता है, और यह जो ज्ञान भी पहली बार जो मनुष्य को दिया जाता है वह भी ईश्वर देता है। और उसके बाद में जैसे वह दही जमता चला जाता है, उसी प्रकार यह एक के बाद एक यह श्रृंखलाबद्ध तरीके से आगे ज्ञान चलता रहता है। तो इस प्रकार महर्षि ने कहा कि ये जो वेद जो है ये मत की पुस्तक नहीं है। मत की पुस्तक वो है जिसमें कि पक्षपात होता है और जिसमें प्राकृतिक बातों के विरुद्ध भी कई चीजें होती है, लेकिन वेद एक ऐसी पुस्तक है जिसमें बिल्कुल सृष्टि के विरुद्ध कोई भी चीज नहीं कही। अगर आप इन चीजों का अध्ययन करें तो आपको लगेगा कि कुरान और इनके अंदर और दूसरे पुराण वगैरह के अंदर भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सृष्टि क्रम के विरुद्ध हैं। जैसे कि बाइबल और इनमें लिखा है कि पृथ्वी चटाई की तरह चपटी है, जबकि वास्तविकता में पृथ्वी गोल है। सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जबकि उल्टा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। उसमें लिखा है कि शाम के समय सूर्य जो है वो झील के अंदर डूब जाता है और दूसरे दिन सवेरे वापस निकल करके आता है। अरे सूर्य तो पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा है, एक छोटी सी झील में कैसे समा सकता है? चांद के 2 टुकड़े कर दिए, मतलब 7वें आसमान में रहता है। बाइबल में लिखा है कि 4थे आसमान में लिखता है, कुरान में लिखा है कि खुदा 7वें आसमान में रहता है। अभी तो हम चांद तक भी पहुंच गए, मंगल ग्रह तक पहुंच गए, लेकिन वो 7वां आसमान और 4था आसमान अभी तक तो नहीं मिला। खैर, इस प्रकार की कई चीजें जो हैं अन्य मतों की पुस्तकों के अंदर हैं जो कि प्रकृति और सृष्टि नियम के विरुद्ध हैं, लेकिन वेद के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि सृष्टि क्रम के विरुद्ध हो। दूसरा था कि समस्त संसार के मनुष्य एक जाति के हैं अथवा कई जाति के। इसके अंदर मूलभूत प्रश्न यह है कि जो बाइबल और कुरान के अंदर जो सृष्टि की रचना बताई है वो केवल एक आदम और हव्वा से बताई, कि एक आदम था, उसकी पीठ में से एक हड्डी निकाली और उससे हव्वा बना दी, और उसके बाद में आदम और हव्वा से सृष्टि चली। रामचंद्र जी दहलवी अक्सर कहा करते थे कि भगवान ने जब आदम बनाया तो हव्वा भी बना सकता था, उसकी पीठ में से हड्डी निकाल के बनाने की क्या जरूरत थी? तो वो तो उसकी पुत्री हो गई, तो पुत्री से शादी करना कैसे उचित है? और फिर उनकी जो संतान हुई आपस में भाई बहन हो गए, फिर भाई बहन का आपस में विवाह करके संतान उत्पन्न करना ये साइंटिफिकली भी उचित नहीं है। जबकि आर्य मत यह है कि सृष्टि के आरंभ में और स्त्रियां पैदा हुई और उनके द्वारा सृष्टि आगे बढ़ी। तो मनुष्य एक जाति के हैं अथवा कई जातियों के? तो स्वामी जी ने कहा कि कई जातियों के हैं और असंख्य जीव शरीर धारण करते हैं सृष्टि के प्रारंभ में, और इन सब का जो मुख है वो तो सब लगभग एक जैसे ही होता है, 2 आंखें, कान, नाक, कान इत्यादि, और रंग वगैरह में भेद होता है, क्योंकि जो एक माँ बाप के भी जो पुत्र होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ भिन्नता आ जाती है। इसी प्रकार इतने सारे जो सृष्टि में जो पैदा होते हैं और उनके बाद में उनके जो वंश जो चलते हैं उसमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। तीसरा था कि मनुष्य की उत्पत्ति कब से है और अंत कब से होगा? महर्षि ने जवाब दिया है कि सृष्टि को उत्पन्न हुए 1,96,08,52,982 ये उस समय का जो जवाब था, वर्ष हो चुके हैं, और 4,32,00,00,000 वर्ष तक ये सृष्टि चलेगी, फिर उसके बाद में प्रलय होगा, फिर वापस सृष्टि होगी, तो यह क्रम चलता रहेगा। जबकि ये लोग मानते, अधिकांश लोग ये मानते हैं कि ये पहली सृष्टि है, भगवान ने पहली बार ये सृष्टि बनाई है और इसके बाद में हो सकता है कि यह क्रम चलता रहे। इसके तर्क में एक बार एक पादरी जो है वो समझा रहे थे लोगों को कि जैसे शुरू हो अनंत पर समाप्त होती है, इसी प्रकार ये सृष्टि, पहली सृष्टि एक से शुरू हुई है और इसके बाद में ये सृष्टि अनंत काल तक चलती रहेगी। तो वहीं पर उपस्थित एक आर्य सज्जन था, उसने कहा कि पादरी साहब आप गलत कह रहे हैं,
संख्या 1 से शुरू नहीं होती, संख्या अनंत से ही शुरू होती है और अनंत पर समाप्त होती है। अगर आप 1 को भी 1/2, 1/4 करके अगर आप विभाजित करते जाएं तो ये अनंत में जाकर के और खत्म होगी। इसलिए यह कहना कि संख्या 1 से शुरू होती है, ये सही उदाहरण नहीं है। तो सृष्टि जो है यह पहली सृष्टि नहीं है, यह सृष्टि अनादिकाल, ये इतने वर्ष में है, लेकिन वापस प्रलय आता है, फिर सृष्टि आती, तो ये प्रवाह से अनादि है। इस सृष्टि का तो आदि है, लेकिन यह जो क्रम जो है यह अनादिकाल से चल रहा। आप किस धर्म को मानते हैं? पुराण की पुस्तक, मत की पुस्तक है या विद्या की पुस्तक? स्वामी जी ने कहा कि हम वैदिक धर्म को मानते हैं, और जो पुराण जो है यह मत की पुस्तक है और न वेद व्यास जी की लिखी हुई है। ये जिन्होंने भी लिखी है उसमें कई सारी चीजें गप है और इसमें सही ज्ञान की बात नहीं है। सभी धर्म वाले अपनी धार्मिक पुस्तक को सबसे उत्तम और उनकी भाषा को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। वेद में ऐसी क्या विशेषता है? महर्षि ने बोला कि देखो, पुराणों के अंदर आप जाओगे तो सारी सृष्टि पैदा हो गई, विष्णु भगवान थे तो विष्णु भगवान से सारी सृष्टि बन गई, शिव पुराण है तो शिव जी से सारी सृष्टि बन गई, इस प्रकार। और जो ये कहते हैं कि खुदा से जो थे वो खुदा ने कहा कुन हो जा और सृष्टि हो गई। जब खुदा के अलावा कोई था ही नहीं तो कहा किसको? खुदा के अलावा कोई हो जिसको कहे ना, तो उन्होंने क्या अपने आप को कहा? अपने आप को कहने की क्या जरूरत? तो सृष्टि को वो अभाव से भाव मानते हैं, कुछ नहीं था लेकिन हो गया, यह सृष्टि के विरुद्ध है। जो चीज भी किन्हीं चीजों से मिलके बनी है उसका कभी न कभी आरंभ जरूर हुआ है। अभाव से भाव ये नियम के विरुद्ध है। वेद के अंदर इस तरह का नहीं है। वेद के अंदर 3 चीजों को अनादि माना है, जिसको कि हम अगले प्रश्न के उत्तर में करेंगे। तो सभी वर्ण वाले अपनी पुस्तक को उत्तम तो कहते हैं, लेकिन उसको वेद की विशेषता के अंदर अगर जाएं तो वेद के अंदर देखो, एक तो सारी यूएनओ भी मानता है कि ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जो जर्मन का मॉक्स मुलर था उसने भी माना, वो फिलोलॉजी का प्रोफेसर था, उसने माना कि सबसे पुरानी पुस्तक अगर अवेलेबल है दुनिया में तो वह, तो वेद जो है ये सबसे पुरानी है। वैदिक पुस्तकें या वैदिक धर्म जो है सबसे पुराना है, यह तो निर्विवाद है। और इसके अंदर जो चीजें भी हैं वह सृष्टि क्रम के अनुकूल है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। आजकल इसको और भी उदाहरण से आगे समझाएंगे। छठा प्रश्न था, क्या प्रकृति अनादि है और कितने पदार्थ अनादि हैं, और कारण का भी कारण होता है या नहीं? तो सृष्टि अनादि है, मतलब सृष्टि का कभी शुरुआत हुई है या हमेशा से? जो जैनी लोग मानते हैं कि सृष्टि जो है वो अनादि है, ये जो सौर मंडल, पृथ्वी आदि जो भी है ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा, अनादि है और अनंत काल तक रहेगा। लेकिन वैदिक मत है कि जो चीज भी संयोग से बनी है वह अनादि नहीं हो सकती, क्योंकि जिस चीज का संयोग हुआ है वो कभी न कभी उनका संयोग हुआ, तो वो अनादि नहीं हो सकती। और जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग भी अवश्य होगा, इसलिए वो अनंत भी नहीं हो सकती। तो यह सिद्धांत कि यह प्रकृति हमेशा से है, यह सिद्धांत ठीक नहीं है। इस सृष्टि की शुरुआत हुई है, इसका अंत होगा, फिर वापस शुरुआत होगी, फिर अंत होगा, यह क्रम चलता रहेगा। अब प्रश्न है कि कितने पदार्थ अनादि हैं? तो महर्षि ने बताया कि 3 पदार्थ अनादि हैं। एक मैटर, जिससे कि यह सृष्टि बनी हुई है, और आजकल तो साइंस भी मानती है कि मैटर नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये जो मैटर जो है या प्रकृति जो है या वह तत्व जिससे या परमाणु जिससे कि यह सृष्टि बनी हुई है, यह हमेशा से है, यह न तो कभी नष्ट होंगे और न कभी बनेंगे, ये प्रकृति अनादि है। उसके बाद में जो 2 तत्व और अनादि हैं वो हैं जीवात्मा
और परमपिता परमात्मा। ये तीन चीजें अनादि। अब इसमें जो मुस्लिम और ईसाई धर्म जो है वो केवल परमात्मा को मानते हैं और बाकी किसी को नहीं मानते। उसकी वजह से कई सारी विसंगतियां आती है जिसका कि वो लोग जवाब नहीं दे पाते। और जो जैन मत जो है वह प्रकृति और जीवात्मा को मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि जो तीर्थंकर करे वही ईश्वर बन जाते हैं और ये जो कर्मों का फल है ये अपने आप मिल जाता है, इसमें किसी को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन पृथ्वी को और सूर्य आदि को जो ये मानते हैं कि ये हमेशा से और हमेशा रहेंगे, ये सिद्धांत उनका गलत है। सूर्य भी एक दिन नष्ट होगा, ये पृथ्वी भी एक दिन नष्ट होगी। ये अनादिकाल तक नहीं चल सकते और अनादि भी नहीं हो सकते क्योंकि ये संयोग से बने हैं, इसलिए इनका वियोग अवश्य होगा। और जो संयोग हुआ उसका आदि जरूर हुआ, उसका कभी न कभी जन्म। यह जो त्रेतवाद जो है मूल सिद्धांत है जिसके अंदर की हम ये कहते हैं कि ईश्वर ने प्रकृति से इस सृष्टि की रचना की और ये जो जीवात्मा है यह मोक्ष की प्राप्ति कर सके, सुख और अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख का फल भोग सके, इसके लिए सृष्टि का निर्माण हुआ। तो सृष्टि बनी, जीवात्मा को अपने कर्मों का फल मिला और ईश्वर ने जो है अपने जो गुण थे, अपनी जो विशेषता थी उसको साकार किया। जैसे वह न्यायकारी है तो न्याय करेगा तभी न्यायकारी होगा ना, यदि वह न्याय करेगा ही नहीं तो फिर क्या अर्थ है। वह दयालु है, न्यायकारी है और भी जितने गुण हैं उन गुण का सार्थक तभी है जबकि वह उनका अनुसरण करे। तो सृष्टि की रचना की और जीवों को उसके कर्मों का फल दिया, ये त्रेतवाद है। यदि आप अपने सामान्य जीवन पर दृष्टिपात करें तो ये त्रेतवाद सब जगह दिखाई देगा। जैसे परिवार है, पति पत्नी और बच्चे, ये तीनों होंगे तो परिवार ठीक लगेगा। तीनों में से एक भी कम होगा तो वो परिवार अधूरा लगेगा। दुकानदार, खरीदार और सामान, ये तीनों चीजें होगी तो वो काम ठीक से चलेगा। अगर दुकानदार है, सामान है, खरीदार कोई नहीं है तो भी वह व्यर्थ है। आप देखोगे तो बोली लगती है, नीलामी होती है तो क्या होता है, 100 रुपया, 200 रुपया, 3 छूट जाती। या गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उसके अंदर जब दौड़ लगानी होती है तो क्या बोला जाता है, रेडी 1 2 3 और 3 के ऊपर लोग दौड़ पड़ते हैं। ये त्रेतवाद हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार से आदिकाल से चला आ रहा है। तो ये जो तीन चीज हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, इसी से ही सब चीजों का सुसंगत आंसर मिल सकता है। जो लोग नहीं मानते हैं उनको पूछा, जैसे कि एक व्यक्ति ने दहलवी जी से पूछा कि अल्लाह के नाम पर देते, उसके एक पांव से वो लूला लंगड़ा था और गरीब था, भीख मांग रहा था। तो दहलवी जी ने पूछा कि अल्लाह के नाम पर क्यों मांगता है, अल्लाह ने तो तेरे साथ में अन्याय किया है, तेरे को किस बात की सजा दी है। तो बोले ये तो अल्लाह जाने उसने किस बात पे की, मैं तो इसका जवाब नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम पूर्व जन्म के कर्मों को आधार नहीं मानोगे तो ईश्वर के ऊपर आक्षेप आएगा कि किसी को तो उसने अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को हाथ पांव से उसको तकलीफ दे दी, किसी को क्या कर दिया। तो इन सब का दोष जो है वो ईश्वर के ऊपर आएगा कि उसने यह बिना किसी कारण के किसी में भेद क्यों कर दिया। और यदि आप पुनर्जन्म को मानेंगे और कर्मों का फल मानेंगे, जीवात्मा को मानेंगे, तो स्पष्ट आंसर नहीं समझ गया क्या है। ये जो त्रेतवाद का सिद्धांत जो है यही अच्छी तरह से समझा सकता है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति से ही ये सारा जो हमारा जो जीवन चल रहा है और किस प्रकार चल रहा है और आगे क्या उद्देश्य है और क्यों हमें कर्मों का फल ईश्वर के द्वारा मिल रहा है, इन सब का सुनियोजित आंसर हमको मिल जाता है। 7वां प्रश्न था कि यदि वेद ईश्वर का बनाया होता तो अन्य प्राकृतिक पदार्थों, सूर्य, जल, वायु के समान संसार के समस्त मनुष्यों को उसका लाभ पहुंचना चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा कि सभी के लिए है,
वेद किसी हिंदुस्तान के लिए नहीं है, इसके अंदर तो मनुर्भव की बात कही है, वसुदेव कुटुंबकम की बात कही है, यह तो सभी के लिए है। और जिस प्रकार ज्ञान जो है वह सभी का अज्ञान दूर करता है, सभी को लाभ पहुंचाता है। सूर्य भी जिस प्रकार सभी को लाभ पहुंचाता है, उसी प्रकार यह भी सभी को उत्तम लाभ पहुंचा रहा है। सभी के लिए बराबर ज्ञान है, इसमें किसी के लिए कोई कमी नहीं। महर्षि का वेदों के प्रति इतनी दृढ़ आस्था थी कि जब ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय आदि के साथ में चर्चा हो रही थी, तो वे ब्रह्म समाज को आर्य समाज में मिलाना चाहते। तो जब चर्चा हुई तब उन्होंने कहने के लिए तैयार हैं ईश्वरीय ज्ञान है। तो स्वामी जी अड़ गए उस पे कि वेद भी नहीं, वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। उनका मतलब था कि ये जो कुरान और बाइबल और ये भी ईश्वरीय ज्ञान है, उसी के समकक्ष वेद भी ईश्वरीय ज्ञान। लेकिन महर्षि को ये कतई मंजूर नहीं था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है और बाकी जो है ये सब मत हैं, बाकी जो है ये मत की पुस्तकें हैं, ये ज्ञान नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता। तो इस प्रकार उन्होंने सभी 7 प्रश्नों का उत्तर 1 सप्ताह तक जो चला ये लिखित के अंदर हुआ। और अंतिम दिन जो थे वो महाराणा जी पधारे और उन्होंने उसके बाद में अपनी तरफ से कहा कि जो स्वामी जी ने कहा वो बात मेरे को ठीक प्रतीत होती है। और 7 दिन के पश्चात यह जो 7वां ये जो शास्त्रार्थ जो था यह समाप्त हुआ। समय 9 बज रहे हैं, तो मैं आज अपना वक्तव्य यही समाप्त करता हूँ और आगे का कार्यक्रम जो भी है सत्यप्रिय जी करें। आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। ओम। आदरणीय श्रीमाली साहब का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इस मंच के माध्यम से हम ज्ञापित करते हैं। बड़ी सहजता के साथ में आपने उन 7 प्रश्नों पर संक्षेप में लेकिन बड़ी ही हृदयग्राही माध्यम से तरीके से भाषा बड़ी सरल और सहज रखी। और वेद सर्वश्रेष्ठ क्यों है, वेद ही धर्म ग्रंथ क्यों है, संस्कृत ही सर्वमान्य भाषा क्यों है, और अन्य जो पुस्तकें हैं वो धर्म ग्रंथ हैं या सामान्य ग्रंथ हैं, उनकी प्रामाणिकता क्या है, इन पर बड़ी सुंदर और बड़े सहज शब्दों में आपने आज का ये अपना कार्यक्रम रखा। इस मंच पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनों, महानुभावों की तरफ से, माताओं की तरफ से मैं आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आइए, हमारा समय समाप्ति की ओर है। 9:01 हो गया है। समय का पालन करना आर्य पुरुषों के लिए बिल्कुल आदर्श और श्रेष्ठ है। समय का पालन करते हुए पुनः एक बार जितने भी सज्जन, महानुभाव, माताएं यहाँ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं उनका संघ की तरफ से, संघ के समस्त अधिकारियों, पदाधिकारियों की तरफ से हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये निरंतर अपेक्षा करते हैं हम लोग कि आप इसी प्रकार अपना स्नेह और आशीष इस कार्यक्रम को और वैदिक संस्कृति प्रचार संघ को देते रहेंगे, ताकि हमें एक नई ऊर्जा और ऊष्मा मिलती रहे। और जब तक परिस्थितियां हैं, हम इस प्रकार के वर्चुअल कार्यक्रम को और के बाद में जैसी ईश्वर की इच्छा होगी और प्रेरणा होगी, उसके अनुसार अन्य कार्य संपादित किए जाएंगे। आइए शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।